याद है कि एनडीए सरकार के समय में जो प्रक्रिया नियुक्ति की चली यानी विकास की योजनाओं की, उसके बाद उनकी उपलब्धि क्या रही? उनकी उपलब्धि आप गिना दें कि 500 के अंदर क्या रहा है। आज बिहार के अंदर 10 लाख लोगों को नौकरी देने का पहले कैबिनेट में पास करने का 1.5 वर्ष हो गया। 1.5 वर्ष में एनडीए सरकार का 3.25 लाख भी नियुक्ति आप नहीं कर पाए। 10 लाख का आंकड़ा कैसे पार करेगा? लोगों को वेतन भी नहीं दे पाते हैं। ये तो जवाब उनको देना होगा। और इस तरह से जो वातावरण ये भ्रष्ट सरकार अपराधियों को संरक्षित कर रही है। आज इजराइल मंसूरी जो पूर्व मंत्री थे, आज उस पर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुआ? आज भी आते हैं उसके परिवार और बच्चे के लोग। क्यों आपने जांच नहीं करवाया? सदन के अंदर भी ये मामला उठा था। आज सड़क से सड़क तक, सदन से सड़क तक हम लोगों ने मामले को उठाया। जब सदन में जहरीली शराब का मामला आया था, जहरीली शराब पर चचा भतीजा कहते थे जो पिएगा सो मरेगा। हमने कहा जिम्मेवारी आपकी है सरकार, जब पूर्ण शराबबंदी लागू किया है तो होम डिलीवरी कैसे हो रहा है, जहरीली शराब कैसे बिक रही है, मुआवजा देना होगा। और आज जहरीली शराब से मरने वाले को 4 लाख मुआवजा दिलाने का काम किए। लेकिन आज भी आप गोपालगंज के अंदर और कई जगह पर जब मौत होती है जहरीली शराब से, आप भटकाने का और उसका पोस्टमार्टम नहीं कराने का, मुआवजा नहीं देने का प्रक्रिया अपनाते हैं, जो आपकी संवेदनहीनता को स्पष्ट करता है। आज तुष्टीकरण के नाम पर आप किस तरह का खेल खेले हैं। कई जगह दंगा हुआ। आज बिहार शरीफ से लेकर के आपको सासाराम के अंदर, भागलपुर, बेगूसराय, छपरा, मोतिहारी, दरभंगा, कितनी जगह दंगा हुआ। एक दलित समुदाय के लाश पर पेशाब कर देते हैं, श्मशान से लाश फेंक देते हैं, उस पर भी स्पेशल कमेटी नहीं गठित करके आज आपकी मंशा साफ झलकती है कि जंगल राज को गुंडा राज में तब्दील करने का खुला छूट आपने दे दिया है। आज दलित उत्पीड़न दरभंगा के अंदर, समस्तीपुर के अंदर, बेगूसराय के अंदर, अररिया के अंदर, फुलवारीशरीफ के अंदर आप उस पर कोई रिपोर्ट कार्ड जारी नहीं कर सकते। आप जो आरोप लगाया गया उस पर आपकी कोई जवाब नहीं आता है, न कोई आपके सरकार के मंत्री आंसू पोंछने जाते हैं। आखिर क्यों? 500 दिन के अंदर जो आपकी उपलब्धि रही है, ये उपलब्धि पूरी तरह से बिहार को डरा रहा है। बिहार के लोग दहशत में है। आपका आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को लाठियों से आपने पीटा था, सदन में हमने उठाया था। उसके मानदेय बढ़ाने के लिए आपको विवश होकर के मानदेय बढ़ाए, लेकिन उसको अपमानित कर करके, उसको लाठियों से पीट कर करके केंद्र सरकार की दी हुई पैसे और योजनाओं का आप सही ढंग से सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। आज बिहार के अंदर केंद्र की कई योजनाओं का लाभ से यहाँ के लोग वंचित हैं, आपके प्रशासन की अकर्मण्यता और सरकार की उदासीनता के कारण। आज इसी तरह से पंचायत के प्रतिनिधियों का, वार्ड सदस्यों का अधिकार का हनन कर रहे हैं। आज जनप्रतिनिधियों का सम्मान नहीं देना, चाहे पंचायत सरकार का हो या हमारे विधायक विधान पार्षद का हो, आज इनका अपमान करने से, इनकी बात को नहीं सुनने से प्रशासनिक अराजकता चरम पर पहुंच रहा है। और ये माहौल के कारण बिहार पूरी तरह से अराजकता का शिकार है। 500 दिन सशक्त विपक्ष का, जिसमें 341 दिन हम किसी न किसी जिले के अंदर लोगों की समस्याओं के समाधान का, न्याय दिलाने का और सरकार को सजग करने की जिम्मेवारी निभाया। लेकिन महागठबंधन की सरकार खुला चुनौती है कि 500 दिन का अपना रिपोर्ट कार्ड जारी करो। जो आपके रीजन में कितनी बहाली की प्रक्रिया आपने शुरू किया, कितने संविदा कर्मी नियोजित लोगों को आपने स्थायीकरण की व्यवस्था बनाया,
अपराध भ्रष्टाचार पर आपने कितना अंकुश लगाया। तो ऐसे ही ये तमाम जवाब खबरों के लिए आप सभी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार उज्जवल न्यूज। अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। वीडियो पसंद आए तो खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।